अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक कूटनीति के केंद्र में एक ऐसा मुद्दा खड़ा कर दिया है जिसने पाकिस्तान को बेहद असहज स्थिति में डाल दिया है। ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर जो नई मांग रखी है उसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम विश्व और मध्य पूर्व की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। ये मामला केवल इजराइल को मान्यता देने या ना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे पश्चिम एशिया की बदलती शक्ति संरचना, अमेरिका की नई रणनीति, पाकिस्तान की वैचारिक राजनीति और मुस्लिम दुनिया के भीतर बदलते समीकरण छिपे हुए हैं। दरअसल ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में मध्य पूर्व की राजनीति को फिर से अपनी विदेश नीति का केंद्र बना दिया है। ईरान के साथ जारी तनाव, इजराइल की सुरक्षा, अरब देशों के साथ रिश्ते और चीन रूस के बढ़ते प्रभाव के बीच अमेरिका एक नए क्षेत्रीय गठबंधन की कोशिश कर रहा है। इसी रणनीति के तहत ट्रंप ने अब्राहम एकॉर्ड्स का दायरा बढ़ाने की बात कही है। अब्राहम एकॉर्ड्स वो समझौता है जिसकी शुरुआत ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल साल 2020 में की थी। इसके जरिए संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे देशों ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य किए थे। अमेरिका ने इसे मध्य पूर्व में शांति की नई शुरुआत बताया था, लेकिन उस समय भी कई मुस्लिम देशों ने इस समझौते से दूरी बनाए रखी थी, खासकर पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों ने। अब ट्रंप चाहते हैं कि यह समझौता और बड़ा हो, इसका विस्तार और हो। उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान के साथ अमेरिका का समझौता होता है तो सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान जैसे देशों को भी अब्राहम एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने चाहिए। ट्रंप ने यहां तक कहा कि जो देश ऐसा नहीं करेंगे उनकी नीयत पर सवाल उठेंगे, और यही बयान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान का आधिकारिक रुख दशकों से यही रहा है कि वो इजराइल को तब तक मान्यता नहीं देगा जब तक एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना नहीं हो जाती। ये केवल विदेश नीति नहीं बल्कि पाकिस्तान की वैचारिक पहचान का हिस्सा है। पाकिस्तान खुद को मुस्लिम दुनिया के एक अहम प्रतिनिधि देश के रूप में पेश करता रहा है और फिलिस्तीन के समर्थन को उसने हमेशा अपने राष्ट्रीय नैरेटिव का हिस्सा बनाया है। पाकिस्तान के हर पासपोर्ट पर वर्षों तक यही लिखा जाता रहा कि यह इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक लाइन नहीं थी बल्कि पाकिस्तान की राजनीतिक सोच का प्रतीक थी। पाकिस्तान की स्थापना जिस वैचारिक आधार पर हुई उसमें पैन इस्लामिज्म यानी मुस्लिम एकजुटता की सोच गहराई से जुड़ी रही। यही वजह है कि इजराइल को मान्यता देना पाकिस्तान में आज भी बेहद संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में नया मोड़ आया है। खासकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिकी रणनीति में अहम हो गया है। ईरान संकट और अफगानिस्तान के बाद दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के बीच पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण बन गई है। ट्रंप कई बार पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तारीफ कर चुके हैं। अमेरिका को लगता है कि ईरान के साथ संवाद और मध्य पूर्व में बैक चैनल कूटनीति में पाकिस्तान उपयोगी भूमिका निभा सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान को फिर से वॉशिंगटन में महत्व मिलने लगा है। लेकिन ट्रंप की राजनीति का एक दूसरा पहलू भी है। वो रिश्तों को हमेशा लेन देन की तरह देखते हैं, व्यापार के चश्मे से। अगर कोई देश अमेरिका के करीब आता है तो ट्रंप उससे बदले में बड़े रणनीतिक फैसलों की उम्मीद करता है। पाकिस्तान के सामने अब यही चुनौती खड़ी हो गई है। अटलांटिक काउंसिल के विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन ने सही कहा है कि ट्रंप के साथ ज्यादा करीबियां अपने साथ जोखिम भी लाती हैं, क्योंकि ट्रंप किसी भी समय ऐसी मांग कर सकते हैं जिसे मानना राजनीतिक रूप से मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान के लिए अब्राहम एकॉर्ड्स वही मांग बन चुका है। असल समस्या सिर्फ विदेश नीति की नहीं है बल्कि पाकिस्तान की घरेलू राजनीति की भी है। पाकिस्तान में आज भी बड़ी आबादी इजराइल को लेकर बेहद नकारात्मक सोच रखती है। वहां धार्मिक दल, कट्टरपंथी संगठन और यहां तक कि मुख्यधारा की राजनीति भी फिलिस्तीन के मुद्दे पर भावनात्मक रुख अपनाती है। ऐसे माहौल में अगर कोई सरकार इजराइल को मान्यता देने की दिशा में कदम बढ़ाती भी है तो उसे भारी राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है। माइकल कुगलमैन ने इसे राजनीतिक आत्महत्या जैसा कदम बताया है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जनता के बीच अभी ऐसा कोई माहौल नहीं है जहां इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने को स्वीकार किया जा सके। हालांकि यह भी सच है कि पर्दे के पीछे पाकिस्तान और इजराइल के बीच कभी कभी संपर्क रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के दौरे में इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने की चर्चा हुई थी।
मुशर्रफ ने न्यूयॉर्क में यहूदी समुदाय को संबोधित भी किया था और कहा था कि इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने से रणनीतिक फायदे हो सकते हैं, लेकिन घरेलू विरोध के कारण वो पहल आगे बढ़ ही नहीं पाई। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भविष्य में अपना रुख बदल सकता है? इसका जवाब काफी हद तक सऊदी अरब पर भी निर्भर करता है। मुस्लिम दुनिया में सऊदी अरब की धार्मिक और राजनीतिक हैसियत बहुत है। अगर सऊदी अरब इजराइल के साथ संबंध सामान्य करता है तो पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर इजराइल को मान्यता नहीं दी है, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत और संपर्क की खबरें लगातार आती रहती हैं। ट्रंप के करीबी सहयोगी माइक इवांस ने यह दावा किया कि सऊदी क्राउन प्रिंस इजराइल को मान्यता देने के पक्ष में हैं, लेकिन उनके पिता अभी तैयार नहीं हैं। अगर भविष्य में सऊदी अरब इस दिशा में आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान के लिए तटस्थ रहना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक और राजनीतिक रूप से सऊदी अरब पर निर्भर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की रणनीति भी स्पष्ट दिखाई देती है। ट्रंप मध्य पूर्व को केवल युद्ध और संघर्ष के क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक साझेदारी और क्षेत्रीय गठबंधन के रूप में बदलना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर अरब देश और इजराइल साथ आते हैं तो मध्य पूर्व में स्थिरता बढ़ेगी, चीन रूस का प्रभाव कम होगा। रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप के इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करते हैं तो ये हजारों वर्षों में मध्य पूर्व का सबसे बड़ा भू राजनीतिक बदलाव होगा। लेकिन इस पूरे समीकरण का दूसरा पक्ष भी है। गाजा युद्ध, वेस्ट बैंक में तनाव और फिलिस्तीनी मुद्दे ने मुस्लिम दुनिया में इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ाया है। पाकिस्तान की पूर्व राजदूत मलीहा लोधी ने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा माहौल 2020 से बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि जब गाजा में इतनी बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों की मौत हुई और इजराइल पर लगातार हमले के आरोप लग रहे हैं, तब किसी मुस्लिम देश के लिए इजराइल को मान्यता देना लगभग असंभव है। यही कारण है कि ट्रंप की ये मांग पाकिस्तान के लिए एक जटिल कूटनीतिक जाल बनती जा रही है। अगर पाकिस्तान ट्रंप को नाराज करता है तो अमेरिका के साथ बढ़ती नजदीकियां प्रभावित होंगी, लेकिन अगर वो अब्राहम एकॉर्ड्स की दिशा में आगे बढ़ता है तो घरेलू राजनीति और इस्लामी पहचान दोनों पर संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल ये केवल पाकिस्तान की दुविधा नहीं है, बल्कि पूरे मुस्लिम विश्व की बदलती राजनीति की एक कहानी है। एक तरफ आर्थिक हित है, अमेरिकी दबाव है और क्षेत्रीय स्थिरता की जरूरत है, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन का मुद्दा है, धार्मिक भावनाएं हैं, घरेलू राजनीतिक दबाव है। ट्रंप ने जिस तरह फोन कॉल के दौरान अरब और मुस्लिम नेताओं से अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल होने की बात कही और कुछ देर के लिए लाइन पर सन्नाटा छा गया, वो इस बात का संकेत है कि ये मुद्दा कितना संवेदनशील है। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान अपनी पारंपरिक नीति पर कायम रहता है या बदलती वैश्विक राजनीति के दबाव में कोई नया रास्ता चुनता है। फिलहाल इतना तय है कि ट्रंप की एक मांग ने पाकिस्तान को ऐसी कूटनीतिक असहजता में डाल दिया है जहां हर कदम बहुत सोच समझकर पाकिस्तान को अब उठाना होगा।